सिस्टम। तो भाई सिस्टम हैंग हो चुका है और एल्विश यादव विनर बन चुके हैं बिग बॉस OTT 2 के। अब जब ये खबर आई है सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है और एल्विश यादव को लेकर के बहुत सारे वीडियो जो उनके बाद में यानी कि बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद विनर बनने के बाद कुछ आ रहे हैं। तो वहाँ पर लोग अपने दोस्तों के साथ कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि 280 मिलियन वोट 15 मिनट में आ चुके थे। तो आप समझ रहे हो किस लेवल का क्रेज था और किस लेवल का पूरा ये बिग बॉस का जो सीजन चला है। जियो सिनेमा तो मालामाल हो गया क्योंकि इतना ऑडियंस, इतना क्रेज उसके लिए सोचने से ऊपर लेवल का था। तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन एल्विश यादव भाई को और साथ में फुकरा भाई को भी, क्योंकि यहाँ पर शो में जो मजा है, शो में जो ऑडियंस है वो इन दोनों की वजह से ही आई है मेजरली। तो इस वीडियो में 3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि एल्विश यादव क्यों जीते, फुकरा इंसान क्यों हारे और तीसरा ये रहेगा कि बिग बॉस के बाद आगे क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि एल्विश यादव क्यों जीते। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले उनकी बहुत ज्यादा ह्यूज फैन फॉलोइंग है जो कि इंटरनेट पर भी है और ग्राउंड पर भी है। मतलब ये दोनों बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा फर्क है बाकी कंटेस्टेंट और एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग में। एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग ग्राउंड पर भी बहुत ज़्यादा है और जिनको नहीं मालूम वो दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के आसपास का माहौल चेक करके आ जाओ, आपको पता लग जाएगा। और इसके अलावा जो एल्विश यादव का नेचर है बात करने का, वो बड़ा ऐसा है कि पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, वो बहुत डायरेक्ट बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो कनेक्ट करती है पब्लिक को। दूसरा, वो पूरे शो में ऐसा कहीं भी नहीं लग रहे थे कि उनको ट्रॉफी चाहिए ही चाहिए, मतलब वो ट्रॉफी के लिए ही खेलने आए हैं यहाँ पर। उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा ऐसी उत्सुकता हो रही हो कि नहीं बस ट्रॉफी मुझे ही जीतनी है, ऐसा उनके व्यवहार से पूरे सीजन में लोगों ने महसूस नहीं किया। यानी वो चिल दिखाई दे रहे थे पूरे सीजन में जब से वो आए और इसीलिए वाइल्ड कार्ड होने के बावजूद भी पब्लिक ने उनको चुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे कुछ रीजंस हैं, इतने सारे वोट मिले और वो जीत गए। और ऑब्वियस सी बात थी कि ये वाला जो सीजन था उसको स्पेशली कहा गया था कि ये जनता पे डिपेंडेंट है, यानी पब्लिक जिसको ज्यादा वोट देगी वही विनर होगा और हुआ भी ऐसा ही। अब भाई फुकरा इंसान क्यों नहीं जीते, इसके ऊपर मैं ये मानता हूं कि वो डिजर्विंग थे, यानी वो डिजर्विंग विनर थे क्योंकि शुरुआत से जब शो में वो आए थे स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत सारी चीजें वहां पर करी और अपना जो बिहेवियर है वो ऐसा शो किया कि वो एक प्लेयर है, कि उनको जहां पर बोलना होता है वहां पर वो बोलते भी हैं, स्टैंड भी लेते हैं और अपने साथ के कलीग को समझाते भी हैं। यानी कंप्लीटली उन्होंने एक तरीके से प्लेयर का रोल निभाया। बट ऑडियंस ने कहीं ना कहीं ये भी महसूस किया समय के साथ कि वो ट्रॉफी को लेकर के कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव है, यानी उनके अंदर ट्रॉफी पाने की ज्यादा बेचैनी है बजाय ऑडियंस से कनेक्ट करने की। और ये शायद फुकरा इंसान को भी उस समय महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन अगर वो बाद में जाकर के उसको देखेंगे यानी शो को पूरा देखेंगे तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं उनके व्यवहार से वो चीजें झलक रही थी। दूसरी बात यह है कि एल्विश की फैन फॉलोइंग और फुकरा इंसान की फैन फॉलोइंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि फुकरा इंसान की जो फैन फॉलोइंग है वो उनके परिवार की कॉमन फैन फॉलोइंग है, यानी कि जो एक बंदे को फॉलो करता है वो सब लोगों को फॉलो करता है, इस टाइप की उनकी एक फैन फॉलोइंग है। फुकरा इंसान की कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है, बड़ी तो मैं क्या कहूँ, कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। जिस लेवल के एल्विश यादव की कंट्रोवर्सीज रही है उसकी वजह से उनके साथ एक कल्ट फैन फॉलोइंग जुड़ चुकी है जो भाई के लिए कुछ भी कर सकती है। और ऐसा फुकरा इंसान के साथ नहीं है क्योंकि फुकरा इंसान की जो इमेज है वो काफी ज्यादा अच्छे लड़के वाली है। और एल्विश यादव के साथ ये है कि वो बहुत खुला बोलते हैं और उन्होंने बहुत लोगों की बैंड भी बजाई है, बहुत लोगों को रोस्ट भी किया है। तो उसकी वजह से भी एल्विश यादव के साथ एक कल्ट फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा अटैच्ड है। और एल्विश यादव जब वहां पर शो में गए थे तो शुरू से भाईचारा वाली फीलिंग आई थी, ऑडियंस भी सपोर्ट करी थी, दोनों को सपोर्ट करी थी। जैसे जैसे ट्रॉफी का दिन नजदीक आता चला गया, क्योंकि दोनों आमने सामने तो आना ही था, क्योंकि दोनों ही मजबूत कैंडिडेट थे, इसी वजह से लोगों को लगा कि अभी भाईचारा की जो कमजोरी है वो फुकरा इंसान की साइड से कम हो रही है, यानी वो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड तो जीत ही नहीं सकता। और इसकी वजह से भी एल्विश यादव की जो फैन फॉलोइंग है वो थोड़ा ट्रिगर हो गई और उन्होंने अपने सम्मान का एक तरीके से मुद्दा बना लिया और एनी हाउ एल्विश भाई को जिताना है ये उनके मन में कहीं ना कहीं बैठ गया था। और वैसे भी यूट्यूबर की जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं कॉमन ही है, ऐसा कोई बाहर से अलग से नहीं है। जो फुकरा इंसान को देखता है वो एल्विश यादव के वीडियो भी देखता है, एल्विश यादव के वीडियो देखता है तो आशीष चचलानी की वीडियो भी देखता है, फ्लाइंग बीस्ट के वीडियो भी देखता है। कहने का मतलब ये है कि उनके माइंड चेंज होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि आपके चैनल पे अगर 10 मिलियन फॉलोअर हैं तो वो 10 मिलियन आपको ही वोट करेंगे। हो सकता है वो एल्विश यादव को भी देखते हो और एल्विश यादव उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा हो, इसीलिए उन्होंने वहां वोट दे दिया। और जैसे मैंने आपको कहा कि कल्ट फैन फॉलोइंग जो है एल्विश यादव के पास ज्यादा है,
फुकरा इंसान के पास कम है। शायद यहीं पर डिफरेंस रह गया, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छा खेला और फुकरा भाई ने भी काफी ज्यादा एक अच्छे प्लेयर की भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शो जनता का था, जनता की वोटिंग पर आधारित था, इसीलिए यहाँ पर एलविश यादव विनर बने। अच्छा, यहाँ तक तो हो गई बात कि वो क्यों हारे, क्यों जीते, लेकिन इसके बाद होगा क्या, यानी बिग बॉस के बाद आखिर होगा क्या? देखिए, सभी को फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा 3 लोगों को ही होने वाला है, मनीषा रानी, एलविश यादव और फुकरा इंसान। फुकरा इंसान को एक और फायदा होने वाला ये है कि देखिए, बहुत ज्यादा जो पहले एक ऑडियंस होती थी वो मानती थी कि ट्रिगर इंसान का भाई है फुकरा इंसान, तो उसको बेनिफिट मिलता है ट्रिगर इंसान की फैन फॉलोइंग का। लेकिन अभी यहाँ पर फैक्ट ये है कि फुकरा इंसान की फैन फॉलोइंग में बहुत ज्यादा बड़ा जंप आया है, यानी बहुत हाई हो गई है, जो उनकी इंडिविजुअल फैन फॉलोइंग बन गई है। मनीषा रानी के साथ ये हुआ है कि पहले उनको बहुत ज्यादा ऑडियंस यूट्यूब पर नहीं जानती थी, लेकिन अब उनको पहचानने लगी है, जिसमें कॉमन फैन फॉलोइंग है एलविश की भी और फुकरा इंसान की भी, यानी उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पॉपुलर ऑलरेडी हो चुकी है और आगे भी हो सकती है। अगर वो जैसे अपना कोई ब्लॉग चैनल है, अगर वो शुरू करती है तो बहुत ज्यादा चलने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग पर्सनालिटी तो है ही। अब बात करता हूं एलविश यादव को क्या बेनिफिट होने वाला है। एलविश यादव रोस्टर से अब एक एक्सेप्टेड सेलिब्रिटी हो गए हैं, यानी हर जगह टीवी पर उनकी प्रेजेंस ज्यादा दिखेगी और साथ में रियलिटी शो जो आने वाले समय में होंगे वो वहां पर भी आपको दिखाई देंगे और हो सकता है वहां पर भी वो जीतते दिखाई दे, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री को पता चल चुका है कि यहाँ पर एलविश यादव की फैन फॉलोइंग बहुत है। एलविश यादव तो छोड़ दीजिए, पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में जो यूट्यूबर्स हैं उनकी पावर बहुत ज्यादा है, उनके साथ पब्लिक बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। अगर उनको यहाँ पर शो में शामिल किया जाएगा तो यहाँ पर शो को डेफिनेटली फायदा होगा, जैसे कि जियो सिनेमा की बल्ले बल्ली अभी हो चुकी है। और इसके अलावा जो है यूट्यूबर्स का तो फायदा होने ही वाला है। यूट्यूबर जो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनके सामने आती थी, बट वो मिस इसलिए करते थे क्योंकि टीवी इंडस्ट्री उनको उतना ज्यादा भाव नहीं देती थी, या फिर उनको अगर चांस देती भी थी तो बहुत छोटे मोटे रोल दे करके उन्हें जस्ट प्रेजेंट करती थी। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो ज्यादा अटैच है अपने इन्फ्लुएंसर के साथ और उनके लिए कुछ भी कर सकती है। इसका डेफिनेटली फायदा उस शो को मिलेगा, उस प्रोड्यूसर को मिलेगा, उस कंपनी को मिलेगा, तो वो तो अपना फायदा चाहेंगे ही। तो बस दोस्तों, यहीं तक था हमारे विचार, और आप मुझे अपने बताइए अपने विचार कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।